नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पितृपक्ष की अमावस्या तिथि जो है बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह शारदीय नवरात्रि के पहले पड़ती है, एक दिन पहले प्रारंभ होने की, और हमारे पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस अमावस्या तिथि पर, शारदीय अमावस्या तिथि, हमारे पितरों की अमावस्या है। और इसी अमावस्या तिथि पर हमारे पितृदेव जो हैं हमारे धरती लोक से विदा लेकर के अपने पितृलोक में जाते हैं, वापस पुनः लौट कर चले जाते हैं। तो पितृ जाते जाते हमें आशीर्वाद देकर के जाएं, अपनी अनुकंपा कृपा देकर के जाएं, हमसे हमारे द्वारा हुई जितनी भी गलती भूल चुके उसके लिए क्षमा याचना करके जाएं। हमें बल बुद्धि विद्या विनय विवेक की कृपा करके जाएं, सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करें, ऐसी कृपा करके जाएं और आशीर्वाद दे करके जाएं। तो इस वर्ष हम सभी की जो शारदीय नवरात्रि पड़ रही है वह 2 अक्टूबर को बुधवार को पड़ रही है, यानी कि अमावस्या तिथि के दिन बुधवार का दिन है। तो हम अमावस्या तिथि पर अपने पितरों को तो याद करेंगे ही करेंगे, अपने पितृपक्ष के इस अंतिम अवसर पर, अंतिम दिन पर, हम सभी के पास बहुत ही अंतिम मौका है, तो अंतिम अवसर पर अपने पितरों को याद करेंगे। साथ ही साथ भगवान गणेश जी की भी कृपा पाते हैं। जिस प्रकार गणेश जी बुद्धि विनय विद्या के प्रतीक है, उनकी कृपा से हमारे जीवन में बुद्धि आती है, विद्या आती है, ज्ञान आता है। ठीक उसी प्रकार से अमावस्या तिथि पड़ रही है बुधवार के दिन, तो हमारे जो पितृदेव हैं ऐसी कृपा दिखाएंगे, ऐसे आशीर्वाद देंगे कि हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार के हर एक व्यक्ति के अंदर विशेष रूप से कृपा आएगी। बुध ग्रह उनका मजबूत होगा, जिससे कि उनके अंदर बल बुद्धि विद्या विनय की विवेक की अत्यधिक प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि घर में हम यहाँ पर मात्र जला देते हैं केवल और केवल एक दीपक, तो हम सभी को अपने जीवन में हर प्रकार की चीजों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। ऐश्वर्य में, धन वैभव में, कीर्ति में, सुख शांति समृद्धि में, सब में हम सभी को वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पितृ जो है वह प्रसन्न होकर के जाएंगे। तो संपूर्ण विधि जानते और समझते हैं अमावस्या तिथि पर करना है हम सभी को कैसे और किस प्रकार से गुरुजी ने बताया है। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारे ये बात पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि आपको और भी अगली ऐसी वीडियो मिल सके। हम सभी को क्या करना है कि इस वीडियो में हम देखिए 2 उपायों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों में से कोई सा भी एक उपाय चाहे तो हम कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप दोनों उपाय कर सकते हैं। यह उपाय अमावस्या तिथि पर ही किए जाते हैं, इन बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे तो हम इस उपाय को किसी भी कोई सी भी समस्या हो, जब भी हम सभी को लगे तो अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए अमावस्या तिथि पर यह उपाय कर सकते हैं। और अभी जो हम सभी की अमावस्या तिथि है, उस अमावस्या तिथि को शारदीय पितृ अमावस्या तिथि कहते हैं। तो ये पितरों की अमावस्या है, विशेष रूप से अमावस्या तिथि ही पितरों की है, तो इसमें हम पितरों को जरूर रूप से याद करेंगे। क्योंकि अब हमारे पितृ जा रहे हैं, हमारे पितृ जो है हमारे धरती लोक से, भूलोक से जा रहे हैं अपने पितृ लोक। तो जब हमारे पितृ अपने पितृ लोक जा रहे हैं, तो जाते जाते हमसे कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक न रह जाए, हमसे कोई भी गलतियां न रह जाए। जो भी आज तक के उपाय में, कार्य में हमने उपाय जो किए उसमें यदि हमने कुछ गलतियां कर दी हो या फिर ना भी की हो, तब भी हम क्षमा याचना मांगते हुए अपने पितृ देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनसे प्रार्थना याचना करेंगे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, जाते जाते हुए हमें आशीर्वाद दे करके जाएं। तो हम सभी को यह उपाय शाम के समय में, इस अमावस्या की रात्रि में शाम के समय पे यह उपाय जरूर रूप से करना चाहिए। बात करते हैं अपने पहले उपाय की। एक कोई सी कटोरी लेंगे या मिट्टी का बर्तन लेंगे, ठीक है, कोई सा भी, ये कह सकते हैं कि खाली दिया लेंगे। उस खाली दिए में हम सभी को लेने हैं 108 साबुत चावल के दाने। कितने दाने लेंगे? ध्यान दीजिएगा, 108 साबुत चावल के दाने लेंगे। और कुछ कपूर के टुकड़े लेंगे, 3, 5, 7, ऐसे इस प्रकार से हम सभी को कपूर के टुकड़े ले लेने हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, जितनी ज्यादा संख्या में ले सकते हैं ले लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना है। ले लिया। अब हम सभी को यह चावल और यह कपूर का टुकड़ा अपने घर के मुख्य द्वार के पास, यानी कि अपने घर के मेन गेट के पास आएंगे। अब जैसे ही हम मेन गेट के पास आते हैं, तो गेट के पास आकर के हम बाहर की तरफ खड़े होंगे, और बाहर की साइड से, यानी कि हम यहाँ पर गेट के बाहर खड़े हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो हम अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे। यदि हम अपने गेट के अंदर खड़े हैं तो हम अपने राइट साइड में रखेंगे, समझिए। बाहर यदि हम खड़े हैं तो अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे, अंदर खड़े हैं तो राइट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि भैया बाहर खड़े होकर के रखे हैं चावल का दाना, के अंदर खड़े होकर के? तो आप बाहर ही आएंगे और बाहर की तरफ ही रखना है, घर के अंदर, गेट के अंदर नहीं रखना है। बस बताया जा रहा है कि किस दिशा में रहेगा, ठीक। तो आप गेट के बाहर आए, खड़े हो, और फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड में चावल की कटोरी रखिए, उसके ऊपर कपूर के टुकड़े रखें। पितृ आर्यमा का नाम लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पितृ आर्यमा का नाम लीजिएगा। आप सभी को पितृ आर्यमा का नाम लेना है। इसको रखते वक्त एक बार पितृ आर्यमा का नाम ले लिया, अब कम से कम 7 बार अपने ओम पितृ देवताय नमः, इस पितृ देवताय नमः, इस वाले नाम मंत्र का जाप करिएगा, कर लिया। अब इसको रात्रि भर रखा रहने दे, यानी कि अमावस्या की पूरी रात्रि रखा रहने दे, अपने पितरों को याद करते हुए कि हे पितृ देवता, हे आर्यमा, हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी भूल चुकी है, जाने हो या अनजाने हो, हमने अभी तक आपके नियमित जो भी उपाय करे, हमने आपके नियमित जो भी प्रार्थना याचना करी है, हमसे उसमें यदि कोई गलती है, भूल चुकी हो, उसके लिए हमें क्षमा याचना करें, हमें 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 उस गलती के लिए क्षमा प्रदान करें। और आगे से ऐसी त्रुटियां नहीं होंगी, हम आगे से आपको कभी भूलेंगे नहीं, आगे से कभी भी शुभ अवसर पर, शुभ विशेष कार्य पर हम आपको अवश्य रूप से याद करेंगे। और अपनी विशेष अनुकंपा कृपा दिखाते हुए हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए। और साथ ही साथ भगवान महादेव की ऐसी कृपा हो कि आपको तृप्ति मिले, आपकी आत्मा को शांति मिले। इस प्रकार से हम प्रार्थना याचना करते हैं महादेव जी
से। ऐसे आपको प्रार्थना करनी और कहना है कि हम आपके ही बच्चे, आपके ही अबोध बालक हैं, हम अज्ञानी हैं, हम नादान हैं, इसलिए हमसे जो भी भूल चूक हुई उसके लिए पुनः से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा याचना करें और यह भोग स्वीकार करें। आपने जो चावल रख दिया इतना कह करके आपने चावल रख दिया, पूरी रात्रि रखा रहने देना कि पूरी की पूरी रात्रि रखा रहा। ठीक, अगले दिन जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो उठ करके क्या करना है कि आपके पास जो कपूर और वो चावल है ना, इसको प्रज्वलित कर देंगे। क्या करना है, आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है और अपने घर के सभी कमरों में इसकी रोशनी जो है, इसका जो धुआं निकलेगा उसको फैला देना है। फैला देने के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको लेकर के जाएंगे और किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जड़ में समर्पित कर देंगे। या तो पीपल वृक्ष की जड़ में ले जाकर के रख के चले आएंगे, या फिर आप किसी नदी, तालाब, सरोवर में, जलाशय वाले स्थान में रख करके आ सकते हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं, अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए, पितृ आर्यमा को याद करते हुए, उनका नाम लेकर के, उनको समर्पित करते हुए, आपके पितृ इतना ज्यादा तृप्त होते हैं ना और इतना ज्यादा बेहद प्रसन्न होते हैं आपसे, जिसकी कोई हद नहीं है, पूछिए मत। क्यों? क्योंकि पितरों की विदाई का समय है। और क्या करते हैं ना, कुछ लोग की क्या करते हैं, जैसे जिस तिथि को पितरों की पूजा अर्चना रहती है श्राद्ध में, तो उस दिन पूजा अर्चना कर ली, तिथि कर ली, यानी कि 16 श्राद्ध पक्ष में केवल एक दिन चुन लेते हैं और उस दिन पर अपने पितरों की पूजा आराधना कर देंगे। फिर बाकी दिन वो फुर्सत रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे कि अब तो हमने कर ली अपने पितरों की, अब तो हमें कुछ करना नहीं है, हमने तो सब कुछ कर लिया है। इससे क्या होता है कि पितरों को लगता है कि हम बोझ जैसे हैं, हम इस व्यक्ति के ऊपर भार जैसे हैं, किसने नाम मात्र के लिए, कहने मात्र के लिए कि इसके ऊपर कोई दोष ना लगे, हम नाराज ना हो, इसलिए अपने एक मतलब प्रेम मन से इस दिन पर कर लिया और हमें याद ही नहीं करते। इससे हमारे पितर कहीं ना कहीं अंदर से नाराज तो नाराज तो नहीं होते, लेकिन दुखी भाव रहते हैं, उनके मन में असंतुष्टि रहती है, असम्मानजनकता रहती है कि हमसे वह कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है केवल नाम और स्वार्थ मात्र के लिए इन 16 श्राद्ध पक्षों में केवल एक दिन ही बस हमें याद कर रहा है। क्यों इसे जरूरत है ना कि हमसे कोई प्रेम या लगाव है, ना कि हम इसके पूर्वज हैं, बड़े हैं, इस बात का इसे कोई भी संशय ही नहीं है, कोई भी मान या मर्यादा भी नहीं है। जिससे हमारे पितृ कहीं ना कहीं रुष्ट रहते हैं। कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं, तो ऐसी गलती में नहीं करना चाहिए। पूरे वर्ष में केवल 16 दिन ही होता है जो कि हमारे पितरों का आता है, और इन 16 वर्ष में यदि हम एक दिन भी हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन पितरों को याद कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती और भूल चूक है। इसलिए हम सभी अपने पितरों को तो अवश्य रूप से याद करें। खास तौर पर जब पितरों का अंतिम समय अमावस्या तिथि है, आखिरी दिन होता है, एक लास्ट दिन है, यानी कि 16वां दिन ही है, तो इस दिन पर अमावस्या पर हम अपने पितरों को जरूर रूप से याद करें, हम उनकी विदाई करें ताकि वह हमारे घर से जब जाएं तो खुशहाली से जाएं, प्रसन्नता से जाएं, सुखी से जाएं और हमें आशीर्वाद दे करके जाएं। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमें भी अपने जीवन में अनेकों लाभ होते हैं। तो जरूर रूप से इस उपाय करिएगा अमावस्या की रात पर। हम एक छोटे से और उपाय की बात करते हैं जो कि हमें अमावस्या की रात पर करनी है कि हमारे पितृ अब जा ही रहे हैं, हमने भोग अर्पित किया, जल अर्पित किया, सब कुछ अर्पित किया, दीपक अर्पित किया उनको, ठीक है। हर प्रकार से भोग और जल और दीपक अर्पित करते हुए उनको तृप्त करने की कोशिश करी, हमने प्रसन्न करने की कोशिश करी, भरपूर प्रयास करा, पितरों से आशीर्वाद प्रदान करा, पितरों से धन तरक्की प्रदान करी, हर चीज प्रदान करी। अब हम अपने जीवन में चाहते हैं कि पितरों की ऐसी कृपा हो कि पितर जाते जाते आशीर्वाद, यानी कि आशीर्वाद तो देकर के ही जाएं, साथ ही साथ हम सभी को क्या करें कि हमारे जो पितर है ना वह हर चीज में वृद्धि देकर के जाए, यानी कि पितरों की ऐसी कृपा हो और इतने ज्यादा प्रसन्न हो कि चाहे तो हो तो वो धन की कहे तो वृद्धि हो, बुधवार के दिन अमावस्या पड़ रही है तो हमारे बुध ग्रह मजबूत हो, बुद्धि विनय विद्या विवेक में बढ़ोतरी हो, हमारे बच्चों को ऐसा आशीर्वाद देकर के जाएं, उनके ग्रह नक्षत्र में ऐसी आशीर्वाद देकर के जाएं, उनके ऊपर से हर कष्ट बाधा दूर हो और बुद्धि विनय बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, विनयवान हो, बलवान हो, इस प्रकार से पितरों की कृपा हो। साथ ही साथ हमारे घर में जो व्यापार है, जो नौकरी है, उसमें तरक्की हो, उसमें बढ़ोतरी हो, धन की वृद्धि हो। ऐसी आशीर्वाद के लिए हम एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिससे कि पितर हमारे प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में वृद्धि का आशीर्वाद देकर के जाएंगे कि हर जो सकारात्मक शक्तियां हैं, सकारात्मक कार्य हैं, जितने भी अच्छे कार्य हैं, फिर हम कहे कर्म हैं, इन सभी कर्मों में, इन सभी कामों में हमें वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, तरक्की हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें आवश्यकता पड़ेगी आटे या मिट्टी का हम दीपक लेंगे, तैयार करेंगे, उसमें हम घी का प्रयोग करेंगे या फिर काले तिल का तेल प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, घी या काले तिल का तेल का प्रयोग करेंगे, सरसों का तेल नहीं लेंगे। तिली का तेल हो या फिर घी हो, दो चीजें बार बार कह रहा हूँ। और जो दीपक लेंगे वह या तो आटे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, परंतु नया दीपक लीजिएगा। और इसमें जो हम बाती प्रयोग करेंगे लंबी बाती का दीपक रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लंबी बाती का घी का या तिली के तेल का दीपक हम सभी को बनाना है। आटे का बिना नमक का आटा मढ़िएगा। दीपक बना लिया, इसको लेकर के हम अपने घर के किसी भी कमरे में जाएंगे, चाहे तो मान लीजिए कि हम अपने पूजा वाले कमरे में बैठ गए हैं। दक्षिण दिशा की तरफ हम बैठेंगे, किसी एक कोने में मुख करके, वहां पर एक आसन लेकर के बैठेंगे। एक प्लेट में चावल डालेंगे, कितने 108 चावल के दाने डालेंगे। ओम पितृ देवताय नमः 108 बार नाम जप करेंगे। फिर उसके बाद एक दीपक रख करके प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित कर देने के बाद हम अपने लंबी बाती के दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने पितृ देवताओं की माता यानी कि पितृ आर्यमा का नाम लेंगे। पुनः से पितृ देवताओं को याद करेंगे, उनसे प्रार्थना याचना करेंगे, अपने घर में जीवन सुख शांति के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। धन, व्यापार, नौकरी वृद्धि, काम काज सब में वृद्धि हो, हर सकारात्मक चीजों में, हर अच्छे कर्मों में हमें तरक्की मिले और बढ़ोतरी हो, इस प्रकार से प्रार्थना याचना करेंगे। धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी की प्रार्थना याचना करेंगे कि वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, उसमें कोई कष्ट या कोई दोष ना लगे। साथ ही साथ हमारे बच्चों का जो बुध ग्रह है वह बलवान हो, बच्चों के ऊपर से जो उनके जीवन में जो समस्या
समस्याएं अड़चने आएंगी उनको लड़ते हुए अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके, इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करते हुए और पितरों की तृप्ति के लिए ओम पितृदेवताय नमः इसका 108 बार जाप करेंगे। इस प्रकार से हम इस दीपक को प्रज्वलित करके रखेंगे और अगले दिन जैसे हमारी शारदीय नवरात्रि अर्थात 3 अक्टूबर का दिन रहेगा, उस दिन सुबह उठ करके हम बिना स्नान वगैरह करके सबसे पहले हम उठेंगे, स्नान वगैरह करेंगे और इसको दीपक को लेकर के जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे रख करके आ जाएंगे। यह तो हो गया हमारे केवल और केवल एक दीपक का कार्य। परंतु गुरुजी एक का बात और बताते हैं कि हमने नियम है कि 3 दीपक भी हम प्रज्वलित कर सकते हैं। एक तो हमने कहाँ पर करा, आपने सभी ने देखा है, पूजा वाले घर के स्थान पर, ठीक। इसी के साथ साथ 2 दीपक हम और प्रज्वलित कर सकते हैं। पहला दूसरा दीपक मटके परिंडे वाले के स्थान के पास, वहां पर भी जाएंगे। अब तीनों दीपक में आप तीनों बार बोलोगे भैया तीनों जगह पर 108 बार करना है, तो नहीं। अब क्या कर सकते हैं, जब आप 3 दीपक चला रहे हैं तो आप 11 बार पितृ देवताओं का नाम लोगे और पितृ आर्य माँ का एक बार नाम लोगे। एक बार आपने क्या करा कि अपने पूजा वाले घर के स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करते हुए, दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक का मुंह करते हुए, ठीक, और ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप कर लिया, 108 चावल के दाने रखे हैं और पितृ आर्य माँ का आपने एक बार जाप कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आप मटके परिंडे वाले स्थान पर ले जाएंगे जहां पर आपका जलाशय रहता हो, वहां पर कर लेंगे। और दूसरा, यदि आपके घर में कोई नदी तालाब वगैरह है तो वहां पर रखें, यदि नहीं है, ठीक, तो आप उस दीपक को लेकर के जाएंगे कहाँ, पीपल वृक्ष की जड़ में ले जाकर के एक दीपक समर्पित कर देंगे, ठीक है। सारों समर्पित कर दिए हैं। पीपल वाला तो वहां पर मंगल रहे, जब मंगल हो जाएगा, जल जाएगा, बुझ जाएगा, उसको वैसे ही रहने देना है। जो आप अपने घर में 2 स्थानों पे कर रहे हो, मटके वाले स्थान में और पूजा वाले स्थान में दक्षिण दिशा की तरफ, इसको उठा करके अगले दिन वहीं पर रखा रहना जहां पर आपने पीपल वृक्ष की जड़ के नीचे दीपक रख करके समर्पित किया था। और पीपल में प्रणाम करना, पीपल को स्पर्श करते हुए प्रणाम करना, उसके चरण स्पर्श करना, पीपल को प्रणाम करना, भगवान वासुदेव जी को या प्रणाम करना, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना। शनिवार का दिन रहे तो शनिदेव को प्रणाम करना, लेकिन शनिवार का नहीं, आप सभी का गुरुवार का दिन रहेगा तो आप अपने गुरु ग्रह अर्थात भगवान वासुदेव को प्रणाम करोगे। धन लक्ष्मी ऐश्वर्य कीर्ति की बढ़ोतरी होगी, सुख शांति समृद्धि आएगी। पितृ देवताओं को याद करोगे कि हर प्रकार से दोष दूर हो, हर प्रकार से नकारात्मक शक्तियों दूर हो और पितरों की कृपा बनी रहे। पितृ जहां भी रहें तृप्त रहें, खुश रहें, शांत रहें और आपके ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करते हुए पितरों की विदाई करते हुए पितरों का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए ये छोटा सा उपाय, छोटी सी कार्य, छोटी सी विधि तो अब हम सभी कर ही सकते हैं। अमावस्या का दिन रहे और अमावस्या की रात्रि पर ये 2 छोटे छोटे अद्भुत से उपाय हम सभी को जरूर रूप से करने चाहिए ताकि पितृ आशीर्वाद दे करके जाए, पितृ जाते जाते हमारे ऊपर से इस प्रकार से प्रसन्न होकर के जाए। इस अमावस्या तिथि को हम विशेष बनाते हुए पितरों की अमावस्या को इतना विशेष बना सकते हैं कि पितृ पक्ष में पितरों की अनुकंपा कृपा प्रदान कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद की भागीदारी बन सकते हैं, उनको प्रसन्न करते हुए अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि और अपने बुद्ध ग्रह को भी मजबूत करते हैं। तो पितृ बुद्ध ग्रह को मजबूत करते हुए बुद्धिमान, ज्ञानवान और बलवान बनाते हुए जाएंगे। यदि हम इस छोटे से उपाय करते हैं तो जरूर करिएगा। पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से आप सभी को बहुत ही सरलता और सहजता से बताने का प्रयास किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है इस उपाय। यदि कुछ प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।